ओके, 9th हाउस जिसको हम लक या फॉर्चून बोलते हैं, या पिता का घर बोलते हैं, या गुरु का घर बोलते हैं, या धर्म का बोलते हैं, तो आपको पता है कि ये जो हाउस है जो धर्म से एसोसिएटेड है, इट इज अ कर्स्ड हाउस, इट इज अ कर्स्ड हाउस। इस हाउस पर बेसिकली श्राप है। क्यों वो श्राप क्यों है? क्योंकि इसकी मैं आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी बताऊंगा। तो जो धर्म को रिप्रेजेंट जो हाउस करता है वो 9th है, तो धर्म ही हिमसेल्फ इज कर्स्ड, मतलब धर्म को ही कर्स मिला हुआ है। और इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी से हमें यह पता चलेगा कि भाई हम अपना धर्म फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं अपने जीवन में, या हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म, हम ये मानते हैं कि सिर्फ सुबह उठना है, पूजा करनी है, मंदिर जाना है। क्या हमारा जो सोच है सिर्फ यही है कि बस इतना ही हमारा धर्म है, या अपने माता पिता से कोई 2-3 अच्छी बातें कर ली दिन में, चाहे वो साथ में रह के या फोन पे, तो क्या उतना ही धर्म है? मतलब धर्म को अगर हम डिस्कशन करें तो धर्म जो है बहुत बड़ा अपने आप में, धर्म को लेके बहुत चीजें आएंगी। तो 9th हाउस में अगर हमको जानना है कि भाई इसके पीछे एनर्जी क्या है, तो इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। वो है राजा अरण्य। एक राजा थे जिनका नाम राजा अरण्य था, और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम पद्मा था। पद्मा की शादी हुई थी पिपलाद से। मैंने शायद पिपलाद के बारे में आपको पहले किसी क्लास में बताया है, नहीं? नहीं बताया सर। नहीं बताया, ओके। तो पिपलाद ऋषि से इनकी शादी हुई थी। तो पिपलाद ऋषि बहुत बूढ़े थे, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे। और जो रानी थी वो ऑब्वियसली अपने अडोलेसेंट में थी, और पिपलाद ऋषि इनसे शादी करना चाहते थे, तो राजा अरण्य मना नहीं कर सके। तो पिपलाद ऋषि की इनसे शादी हुई थी। और पिपलाद ऋषि वो पिपलाद ऋषि हैं जिन्होंने शनि की एक टांग तोड़ी थी, इसलिए वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। पिपलाद ऋषि के जो पिता थे दधीची, उनकी मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं शनिदेव को माना गया है। सर दधीची वही थे जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान? अस्थियां, हाँ। तो हाँ, इन्होंने उसका दान किया था। इंद्रदेव को इन्होंने अपनी अस्थियां दी थी कि ताकि तुम एक ऐसा वज्र बना सको और एक व्रतासुर नाम का राक्षस था उसे मार सको। तो पिपलाद ऋषि की इनसे शादी होती है पद्मा से। और शादी होने के बाद जो धर्म होते हैं, धर्म, ये इनका एक बार परीक्षा लेने चले जाते हैं पद्मा की, कि भाई मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। तो ये क्या करते हैं, धर्म अपना रूप बदलकर, वेश बदलकर ये वहां जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई मैं आपसे ना शादी करना चाहता हूं। अब क्यों इनकी परीक्षा लेना चाहते थे? क्योंकि इनके जो पति थे वो तो बहुत बुजुर्ग थे, तो इनको लगा मैं ऐसा प्रलोभन दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये कितनी, मतलब सॉरी, कितनी पतिव्रत है, कितनी पतिव्रत ये स्त्री है। अब ये गए थे तो उससे थे, मतलब इनका कोई इंटेंट गलत नहीं थी, ये तो परीक्षा लेने गए थे। धर्म, आप सोच रहे हैं, अब आप समझना कि धर्म भी हमको टेस्ट करता है, ठीक है? जीव हमारे इस कलयुग में भी, तो हमारे जीवन में हमको बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, आते चलते फिरते हमको बहुत देनी पड़ती है। तो वो ये परीक्षा लेने गए। और परीक्षा जब इन्होंने पूछा तो इनको बहुत गुस्सा है पद्मा को। इन्होंने बोला कि भाई मैं पतिव्रता स्त्री हूं, और तुमने ये जानते हुए भी ऐसा कैसे कहा? तो इससे ये बहुत रिस्ट हो जाती है और इनको श्राप देती है कि तुम्हारा अभी पतन हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं इनको एक मृत्यु तुल्य जैसा इनको श्राप देते हैं। फिर ये घबरा जाते हैं और ये अपने असली रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं भाई मैं तो धर्म हूं,
मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, मुझसे गलती होगी देवी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो कहते हैं कि ये कहती है कि अब तो जो मैं कह चुकी हूँ वो तो बात जो है सत्य ही होगी, वो तो गलत नहीं हो सकती, बट हाँ मैं इसको रिड्यूस कर सकती हूँ इस श्राप को। तो मैं आपको ये इतना कर सकती हूँ कि आपकी क्योंकि आपकी 4 टांगे हैं, तो आपकी हर युग में एक टांग गायब हो जाएगी, यानी टूट जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे सतयुग से त्रेता आएगा, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा, तो जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा आपकी एक टांग टूटती चली जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने श्राप दिया और हर युग में इनकी एक टांग जो है वो टूटती चली गई थी। और इस स्टोरी को अगर मैं यहीं समाप्त कर दूं तो ये यहीं पे समाप्त है। मगर कल जब मैं आपको बृहस्पति के बारे में बताऊंगा, स्पेशली हाउस नंबर 2 के बारे में बताऊंगा कि हाउस नंबर 2 कैसे कर्स्ड है, यानी टॉरस साइन, तो मैं इसको यहां से इसका जो है कनेक्ट करूंगा, हाउस नंबर 2 को करूंगा और 6 और 9 को करूंगा। मैं कल जब मैं आपको टॉरस साइन के बारे में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा वो कर्स्ड कैसे है। तो 2, 6, 9 का कनेक्शन जो है ना, आपको कल अच्छा पता चलेगा। सर तो वो भी बताना, वो आपने अभी बताया था ना प्रहलाद ने शनि की वो टांग तोड़ी थी, जी 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 वो भी सर बताना। जी जी वो भी बताऊंगा, जी वो भी बताऊंगा। तो क्योंकि मैंने तब तक सुना था कि हनुमान जी ने शनि की टांग तोड़ी थी, फिर तेल लगाया था उसके ऊपर, इसलिए शनि महाराज के ऊपर जल नहीं चढ़ाया, वो नहीं तेल नहीं, चढ़ाते। इसकी कहानी ये है, इसकी कहानी ये है कि बेसिकली क्या था कि इनकी टांग टूटने के पीछे 2 और कहानियां हैं। तो एक तो ये कि इन्होंने भगवान जो शनि है, इन्होंने अपनी जो इनकी 2 माता थी ना, संज्ञा और संध्या। हाँ जी। तो इन्होंने जो है, अब इनका जन्म तो संध्या से हुआ था जो छाया रूप थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब संज्ञा वापस आ जाती हैं अपने ये जिस मतलब ये बेसिकली जाती हैं तपस्या करने, जब वहां से वापस आ जाती हैं तो इनके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं शनिदेव के ऊपर। सूर्य भगवान इनको एक्सेप्ट करते नहीं, क्योंकि इनका रंग जो होता है वो काला होता है, इनको पता हो जाता है कि मेरे पुत्र है नहीं। तो ये भी बहुत क्रोध में होते हैं। तो ये जो इनकी एक और माता होती है संज्ञा, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं ये खूब। और उनके ये बेसिकली जो पेट पे लात मार देते हैं शनिदेव। तो ये उनको श्राप देती हैं कि आपका जो एक टांग है वो अभी टूट जाएगी। तो एक तो कहानी ये है, और एक पिपलाद वाली है, और एक तीसरी कहानी ये है कि जब रावण ने मेघनाथ के जन्म से पहले सारे देवताओं को, इवन देवता मतलब कि सारे ग्रहों को बंदी बना के रखा हुआ था, क्योंकि उसका पर्पज ये था कि जब मेघनाथ का जन्म हो ना, तो सारे के सारे प्लेनेट जो हैं 11वें घर में हो। मतलब क्योंकि वो ज्योतिष शास्त्र भी थे, तो वो पता था उन्हें कि पर्टिकुलर टाइम पे जब मेरे बच्चे का जन्म होगा तो सारे के सारे प्लेनेट ना उन कुंडली में 11वें घर में होंगे, तो मेरा जो बेटा है वो अजय हो जाएगा, उसे कोई इनविंसिबल हो जाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, जब ये इंटेंट बृहस्पति जी को पता लगी, तो उन्होंने शनिदेव को बोला एक काम करो, आप एक टांग ना 12वें घर में रख दो आप। तो जब ये तो तब जब मेघनाथ होगा ना, तो क्या होगा कि एक आपका जो मतलब आधी एनर्जी कह लो वो 12वें घर में भी होगी, क्योंकि मृत्यु का घर है ना 12वां घर। तो क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा किया। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो उन्होंने देखा रावण ने कि भाई 12वें घर में शनि भी है, तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो तब उन्होंने शनि की एक टांग तोड़ दी थी। और हनुमान जी वाली कहानी तो ये थी कि वो अपनी 7.5 का उन पे रोप जमाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि मैं तुम पे आया हूं, तो देखो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो बोलते थे देखो जो राम भक्त होते हैं उनकी 7.5 कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान जी ने समझाया भी, देखो तुम मुझे चैलेंज मत करो, ठीक है, मैं राम भक्त हूं, और मैं अगर राम का नाम ले रहा हूं तो आप डायरेक्टली चैलेंज भगवान राम को ही कर रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि मुझे चैलेंज मत करो। तब फिर हनुमान जी ने इनको अपनी पूंछ में लपेट के खूब इनको मतलब ही बीटेड हिम लाइक ब्लैक एंड ब्लू। तो इनको काफी इनको कष्ट दिया था। तब इन्होंने बोला था भाई मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि ठीक है, आपके भक्तों को मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। और सेम ये एक वर्णन ऐसा ही वहां भी मिलता है, जब रावण की जेल से हनुमान जी ने इनको छुड़ाया था, तब भी इन्होंने इनको ये बोला था कि मैं आपके भक्तों पे नहीं आऊंगा, कष्ट नहीं दूंगा, और आपके भक्तों को जो है अपनी एक सौम्य वो रखूंगा, मतलब आई विल बी लिटिल डेलिकेट टुवर्ड्स देम, मैं इतना क्रूर नहीं रहूंगा। तो बेसिकली
ये है कि आप अगर मैं आपको बताता हूँ, हर साइन और हर हाउस इज अ कर्स्ड। हर साइन पे किसी न किसी तरीके का, कहीं ना कहीं तरीके से कोई ना कोई कर्स है। तो आप किसी का भी पेंडिंग कर्मा किसी भी साइन से, किसी भी हाउस से निकाल सकते हैं। तो जो नक्षत्र करते हैं वो नक्षत्र स्टोरी से निकाल लेते हैं, जो लाल किताब से करते हैं तो मैं उसमें एक नया आयाम बता ही रहा हूं आपको, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैदिक ज्योतिष में भी देयर आर मेनी वेज, तो आप उसका पेंडिंग कर्मा निकाल सकते हैं, बेसिकली बता सकते हैं जातक को कि आप ऐसा क्या कर्म करें जिससे आपका कर्मा जो है एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि हम 9th हाउस डिस्कशन कर रहे हैं, तो 9th हाउस क्योंकि गुरु का होता है, तो गुरु में हमेशा एक कह सकते हैं कि गुरु के ज्ञान से और सानिध्य से और गुरु की कह सकते हैं कृपा दृष्टि से किसी भी जातक का कोई भी कष्ट कट सकता है। तो गुरु में वो ताकत होती है, क्योंकि देखिए आप किसी को भी गुरु बनाएंगे तो ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि जो गुरु होंगे, कोई भी होंगे, तो उन्होंने अपने जीवन प्रत्यंत बहुत ही अपने अपने लेवल पे अपने तरीके से कोई ना कोई तो तपस्या की होगी, कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य अर्जित किए होंगे, उन्होंने भी दान किया होगा, माता पिता की सेवा की होगी, बहुत लोगों की दुआएं ली होंगी। तो बेसिकली कलयुग में तो इसी तरीके से हम जो है ना पुण्य को अर्जित करते हैं। तो अगर आप विश्वास मानिए, अगर आप अपना पुण्य अर्जित करते हैं तो आप उसे बांट भी सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ 100%। इसलिए कोई 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 बोले ये कुंडली मेरी है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कोई भी कुंडली किसी की नहीं होती, वो कुंडली उस घर में उस जातक के पूरे परिवार की होती है, क्योंकि उसमें उसके माता पिता के पाप पुण्य भी छुपे होते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं, और उस जातक के खुद के ऋण भी माता पिता की तरफ, उसके गुरु की तरफ और भगवान की तरफ, सबकी तरफ होते हैं। तो कोई भी कुंडली किसी एक की नहीं होती है, वो कुंडली सबकी होती है। इसलिए किसी को अपने पूर्व पुण्य अर्जित करना, देखिए पूर्व पुण्य अर्जित करने के लिए मैं आपको बताता हूं, सबरी जो थी ना, सबरी आपने नाम सुना होगा, तो सबरी ने एक मैं नाम बोल रहा हूं, मतंग ऋषि थे शायद, उन ऋषि के आश्रम में वो चोरी चोरी चुपके चुपके सुबह सुबह ना चली जाती थी और उस आश्रम में सफाई करती थी वो। और ये बात काफी दिन देखते देखते, जब काफी महीने गुजर गए, साल गुजर गए, वो बड़े सरप्राइज होते थे कि मेरा आश्रम रोज साफ कैसे जाता। तो उन्होंने शिष्यों से पूछते थे कि भैया तो मतलब हफ्तों महीने हो गए, साल हो गए, ये कैसे हो रहा है। और उनको ये बात पसंद नहीं थी कि भाई मेरा आश्रम मेरे ही शिष्य करें, मैं ही करूं, कोई दूसरा आके क्यों करे। क्यों? उनको पता था कि हमारे यहाँ आश्रम से हमारे जो सफाई करके कोई पुण्य अर्जित कर रहा है, जो हमको पसंद नहीं है। लॉजिक समझना आप डीप में, ऋषि को पसंद नहीं था कि उनके यहाँ से पुण्यों की चोरी हुई थी। आपने कभी स्टेटमेंट सुना है पुण्यों की चोरी होना? जीवन में कभी नहीं सुना होगा। यस सर, नहीं सुना। मतलब आप अगर आप हठी हो ना, हठ योगी जिसे बोलते हैं, तो आप किसी के पुण्यों की चोरी भी कर सकते हो, अपने गुरु की भी कर सकते हो, और वो मजबूर होंगे अपने अपने पुण्य आपसे शेयर करने के लिए, मजबूर हो जाएंगे। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि उन्होंने एक दिन जो है बोल दिया अपने शिष्यों को कि भाई आप आज रात सोएंगे नहीं और आप देखें कि कौन आता है। तो उन्होंने रात को उनको पकड़ लिया गया, और जब उन्होंने बताया, और जब जैसी मतंग ऋषि आया तो वो तो पहचान ही गए, तो सबरी हैं बेसिकली। ये सबरी कौन है? लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को नारद जी ने श्राप दिए रखा था। लक्ष्मी जी को नारद जी का श्राप था कि आपकी ऐसी यथा हो जाएगी कि आप भी भटकेंगी, मतलब पृथ्वी लोक पर, और आपको जो समाधान तब मिलेगा जब भगवान विष्णु भगवान राम के अवतार में आएंगे, तब आपका बेसिकली जो है आपकी जो कह सकते हैं कि जो लिफ्टिंग ऑफ कर्स वो तभी होगी आपका, जो है ना। तो ये इतनी लंबी, मतलब इसके ऊपर ये था कि नारद जी ने भी श्राप दिया था, सोचो, लक्ष्मी जी को। तो कहने का मतलब ये है, और नारद जी की भी कहानी है। नारद जी इसलिए नाराज थे क्योंकि नारद जी को एक स्वयंवर में जाना था। उस स्वयंवर में जाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से कहा आप मुझे अपना चेहरा दे दीजिए। तो विष्णु जी ने कहा भाई मैं परमानेंटली नहीं दे सकता तुमको अपना, जब जरूरत आएगी, तुम जिस स्वयंवर में जा रहे हो उस समय मैं तुमको दे दूंगा, जितने टाइम के लिए मुझे लगेगा जरूरी। तो भगवान विष्णु ने एक माया रची, और वो सारी माया उनको ये थी कि नारद जी को सबक सिखाना था, क्योंकि नारद जी को अपनी तपस्या पे बहुत घमंड हो गया था। तो उन्होंने कहा इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, और नारद जी ने ये शर्त रखी थी कि आप मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश में आप मुझे भी शामिल कर लीजिए, मेरी भी पूजा हो।
तब इन्होंने रचना रची विष्णु जी ने कि भाई मैं एक ऐसी सृष्टि रचूंगा जिसमें इनको एक राज्य दिखाई देगा, एक राजा दिखाई देंगे, उनकी पुत्री दिखाई देगी, उनके ऊपर ये मोहित हो जाएंगे, फिर ये मेरे पास आएंगे, मेरा चेहरा मांगेंगे। तो पूरी की पूरी इन्होंने इस तरीके की माया रच दी थी। और फिर ये वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद बेसिकली क्या है इनको जो क्या होता है ना, जब इनको चेहरा तो मिल जाता है, ठीक है, तो उस सभा में जब चेहरा मिलता है तो मोमेंटेरिली मिलता है, कुछ समय क्षणिक भर के लिए मिलता है उनको। मगर बाद में क्या होता है कि वहां पे भगवान क्या करते हैं, उनको वानर का चेहरा दे देते हैं। तो वो जो कन्या होती है, वो कन्या कोई नहीं होती, वो लक्ष्मी जी ही होती है। तो उनको ना डाल के वरमाला, वहीं पे तुरंत विष्णु जी आ जाते हैं, क्योंकि अब टेस्टिंग, अब एग्जाम का रिजल्ट जो आउट होना है वो होना ही था। तो विष्णु जी आ जाते हैं, वो तुरंत उनको पहना देती हैं। वो पूछते हैं नारद जी, भाई आप यहाँ कैसे आ गए, ये जो स्त्री थी इनको तो मुझे पहनानी थी। तो वो वहां पे सब लोग जो सभा में होते हैं वो सब हंसने लगते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्यों हंस रहे हैं। तो बाहर जाते हैं तो अपना जल में अपना चेहरा देखते हैं, तो देखते हैं कि भाई ये तो मुझे इन्होंने वानर का रूप दे दिया है। तब ये फिर श्राप देते हैं, और दोनों को ही देते हैं, विष्णु जी को भी देते हैं और लक्ष्मी जी को भी देते हैं। तो लक्ष्मी जी को तो इसलिए ये जो श्राप मिलता है, इससे इनको सबरी का रूप लेके जन्म लेना पड़ता है। तो मगर एनीवेज हम उसमें जाएंगे तो एक से एक कहानी, एक से एक मतलब सारी कनेक्ट हो जाएंगी और कभी खत्म नहीं होगा। तो मजा तब आएगा जब हम मतलब हर चैप्टर में, हर हर क्लास के हिसाब से करेंगे तो अच्छा लगेगा, तब और मजा आएगा। क्योंकि हम एसोसिएट करेंगे उसको, उस हाउस को, उस साइन को, उस प्लैनेट को, उस कंजंक्शन को। तो क्या हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट एक कंजंक्शन हमने बातों बातों में सीख लिया, आपने गौर भी नहीं किया होगा, हमने सूर्य और वीनस का कंजंक्शन आज हमने जो मैंने बताया कि जो सूर्य भगवान है उन्होंने शुक्र को ये श्राप दिया था कि भाई जो आपका लोभ वाला, जो भोगी वाला जो रूप है वो पृथ्वी पे रहेगा, और जो अच्छा सत्व गुण वाला है वो ब्रह्मांड में रहेगा। तो कुंडली में देखने का तरीका, अब आपका दृष्टि चेंज होनी चाहिए। शुक्र किसी को एग्जॉल्टेड 12वें घर में देखने के बाद तुरंत ये नहीं बोल देंगे कि भाई बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, ठीक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पूरा समझना है चार्ट को, अपने क्लाइंट से बात भी करिए, उनको समझिए क्या है, किस तरीके के, तब आप समझिए कि शुक्र शुक्र है या दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, ठीक है। चलिए खैर